स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि दुनिया के अंदर एक छोटा सा देश है, काफी डेमोक्रेटिक देश है और इसका नाम भी यह है DPRK। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसका नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इनके द्वारा जैसा कि आपको पता होगा लगातार धमकी दी जाती है कि हम ये स्ट्राइक कर देंगे, वो न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाएगा और अब एक खतरा और ज्यादा बढ़ गया। ये आप खबर देखिए, नॉर्थ कोरिया अलाउज ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक्स टू प्रोटेक्ट किम जोंग उन। सोच के देखो कि यहां पर न्यूक्लियर के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसको ऑटोमेटिक लॉन्च करने की परमिशन दे देना कितना बड़ा खतरा हो सकता है पूरे विश्व के लिए। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। एक्चुअली क्या है कि नॉर्थ कोरिया में एक नया कानून पास किया गया है जिसके तहत जो न्यूक्लियर स्ट्राइक है उसको ऑटोमेटिक वेपन पर डाल दिया गया, ऑटोमेटिक सिस्टम पर डाल दिया गया है। वो हम काफी कुछ जानने को देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके, और ये पूरा कोर्स आपको 19,000 में मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको कई फीचर्स मिलते हैं, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलती है, नोट्स मिलता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए किया जाता है। इसके अलावा MCQs कराए जाते हैं डेली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कभी भी कुछ भी। इसके अलावा अगर आपको MCQs भी अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर खबर यह आया है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर वहां की जो पार्लियामेंट है, जी हां मैं मजाक नहीं कर रहा, वहां पर भी एक पार्लियामेंट है। ऑब्वियस सी बात है, रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, कहने के लिए पार्लियामेंट है, और उसको कहा जाता है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। ये आप देख रहे हो ना बिल्डिंग, ये है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। तो वहां से भी एक कानून पास कराया गया है जिसके तहत यह कहा गया है कि जो नॉर्थ कोरिया के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक है उसको ऑटोमेटिक लॉन्च कर दिया जाएगा अगर जो किम जोंग उनकी लीडरशिप है उनके ऊपर कोई खतरा आता है तो। और इसका जाहिर से यह मतलब हुआ कि यहां पर नॉर्थ कोरिया एक प्रकार से जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के समय न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल है उसको एक स्टेप और ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। वैसे यहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट का कहना है कि नॉर्थ कोरिया अब वापस से जो न्यूक्लियर की टेस्टिंग है उसको रेज्यूम करने वाला है, क्योंकि 2017 से जो न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग थी उसको एक प्रकार से रोका गया था, क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक हिस्टोरिक समिट हुआ था 2018 में, कुछ लीडर्स के साथ समिट हुआ था, लेकिन वो सब कुछ फेल हो गया। अब वापस से नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला है। अब मैं इस नए कानून के बारे में बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर 2013 में इसी तरह का कुछ कानून लाया गया था, लेकिन उसके अंदर ऑटोमेटिक वेपन लॉन्च का इस्तेमाल जो शब्द है वो नहीं किया गया था। अब यहां पर 2022 में जो नया कानून लाया गया है वो 2013 के कानून को रिप्लेस कर देता है, और यहां पर 5 कंडीशंस के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन है वो ऑटोमेटिक लॉन्च कर दिए जाएंगे। अब ये कौन कौन से कंडीशन है? मान लो अगर स्टेट लीडर्स के ऊपर, जैसे किम जोंग उन हो गए या फिर उनसे रिलेटेड कोई लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनके ऊपर अगर किसी प्रकार का अटैक करता है कोई भी देश, चाहे साउथ कोरिया हो या फिर अमेरिका हो, कोई भी देश अगर लॉन्च करता है अटैक, तो यहां पर जो न्यूक्लियर वेपन है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा और कई कंडीशंस हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, अगर पूरे देश के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक का खतरा हुआ, कंट्री के लीडरशिप के ऊपर या फिर उनके लोगों के ऊपर कोई खतरा हुआ। इसके अलावा यह भी बताया गया है, यहां पर जो कंडीशन डाली गई है उसके अंदर यह भी बोला गया है कि अगर नॉर्थ कोरिया को लगा कि कोई दूसरा देश युद्ध के दौरान जीत जाएगा तो उस केस में भी नॉर्थ कोरिया ट्रेडिशनल वेपन यूज करने के बजाय जो न्यूक्लियर वेपन है उसको इस्तेमाल कर सकता है, और ऑटोमेटिक बेसिस पर। मैं इसके ऊपर भी आऊंगा कि ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो कानून पास किया जा रहा था अभी थर्सडे को नॉर्थ कोरिया के अंदर, तो वहां की जो स्टेट मीडिया है, जो भी कुछ रिपोर्ट सामने आती है, वैसे तो सब कुछ पता नहीं चल पाता, लेकिन जो भी रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर यह बताया गया है कि असेंबली के अंदर किम जोंग उन ने यह बोला है कि ये जो लेजिस्लेशन पास किया गया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हम किसी प्रकार का बार्गेन नहीं करेंगे। अगर कोई देश जैसे कि यूएस बोलता रहता है कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर कर दो, तो किसी भी कीमत पर, चाहे हमारे पर 100 साल का सैंक्शन ही क्यों ना लग जाए, हम न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर नहीं करेंगे। वैसे एक और चीज मैं आपको बताऊं तो अप्रैल के महीने में इसी साल किम जोंग उन ने यहां पर इसी तरह की कुछ बातें कही थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इसको कानून के साथ पास करके न्यूक्लियर वेपन्स को ऑटोमेटिक लॉन्च पर ले आएगा नॉर्थ कोरिया। और इसके अलावा यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि एक प्रकार से शिफ्ट है, मतलब कि किम जोंग उन अपने आप को बचाने के लिए, मतलब कि उनके ऊपर किसी प्रकार का हमला ना हो, इसकी वजह से ये जो ऑटोमेटिक लॉन्च है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कमस्टेंसेस बताए गए ना कि हम ऑटोमेटिक लॉन्च कर देंगे, ये बहुत ही वेग सर्कमस्टेंसेस हैं। मतलब कि एक प्रकार से नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हमारे ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने पर विवश हो जाएंगे। अगर मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बताऊं तो एक प्रकार से यूएस और जो नीचे साउथ कोरिया जो उसका पड़ोसी देश है, उनको एक प्रकार से वार्निंग दी जा रही है यहां पर कि आप हमारे ऊपर किसी प्रकार की प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, तो इस तरह का न्यूक्लियर अटैक हमारे द्वारा किया जा सकता है। वैसे अब यहां पर क्वेश्चन यह भी है कि ऑटोमेटिक का मतलब क्या है। देखो, जो नया कानून पास किया गया है उसके अंदर जो डिसाइसिव पावर है न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने का, वो किसके पास है? वो सिर्फ किम जोंग उन के पास है। जाहिर सी बात है ना कि सोचिए, अगर राजा ऐसा होगा तो उसके जो उसके नीचे लोग रह रहे हैं वो लोग किस प्रकार के माइंडसेट के होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाकी नीचे के लोगों को अगर ये पावर दी जाती है तो युद्ध के दौरान, अगर छोटा मोटा युद्ध भी होता है, ट्रेडिशनल वॉर भी होता है, तो उस दौरान भी ये लोग कभी भी लॉन्च कर देंगे न्यूक्लियर वेपन। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि यहां पर जो लोअर अथॉरिटीज हैं उनको इसका पावर नहीं दिया गया है। या तो किम जोंग उनके पास पूरी पावर है, या फिर अगर किम जोंग उनको मार दिया जाता है, खतरा होता है, या फिर अगर मान लो वहां की जो सिस्टम है, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है, बहुत सारी जो चीजें इंस्टॉलेशन है, वहां पर अगर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है, तो ऑटोमेटिक यहां पर जो न्यूक्लियर वेपन है ऑटोमेटिक तरीके से उसको इस तरह से, अब पता नहीं ऑटोमेटिक हो सकता है नॉर्थ कोरिया ने कुछ सेटिंग की होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा कि अगर उनके सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाता है एक बार में तो ऑटोमेटिकली यहां पर बिना ऑर्डर के ही उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अब ये तो नॉर्थ कोरिया ही बता सकता है कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो नया कानून है और इसके पहले भी जो कानून था उसमें यहां पर बोला गया है कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके ऊपर खतरा नहीं है। नॉन न्यूक्लियर स्टेट मतलब जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, जैसे कि जो यूएन के अंदर परमानेंट 5 देश हैं उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन है ही है, हम सबको पता है। इसके अलावा भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो यहां पर जो नॉन न्यूक्लियर, जो ज्यादातर देश हैं नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, उनके ऊपर इसका खतरा नहीं है, ऐसा यहां पर कानून में बोला गया है। लेकिन अगर मान लो वो किसी न्यूक्लियर स्टेट्स के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया को डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो उन देशों के ऊपर भी यहां पर नॉर्थ कोरिया जो है अटैक कर सकता है। इसके अलावा कानून में यह भी बोला गया है कि हमारे ऊपर अगर कोई बाकी भी देश, चाहे नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स ही क्यों ना हो, अगर नॉर्थ कोरिया के लीडरशिप को लगेगा कि उनको ज्यादा खतरा है तो हम उनके ऊपर भी इस्तेमाल कर देंगे। मतलब कि एक तरफ से यहां पर कानून में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को खतरा नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर आप इसकी डिटेल पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि यहां पर नॉन न्यूक्लियर स्टेट हो या फिर न्यूक्लियर स्टेट्स हो, उन सभी को खतरा है इस पूरे जो प्रोसेस लाया गया है ऑटोमेटिक वेपन का। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। ये जो प्रोविजन डाला गया ना नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स वाला, एक्चुअली क्या है कि उसका जो नीचे पड़ोसी देश है साउथ कोरिया, उनके द्वारा यहां पर एक स्ट्रैटेजी लाई गई है। उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं किल चेन स्ट्रैटेजी। देखो, किल चेन स्ट्रैटेजी क्या है? यहां पर किल चेन स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि जो साउथ कोरिया है वो प्रिएंटिव स्ट्राइक कर सकता है नॉर्थ कोरिया के ऊपर। मतलब साउथ कोरिया का यह कहना है कि क्योंकि हम यहां पर पड़ोसी देश हैं, नॉर्थ कोरिया ऊपर साइड में और नीचे साउथ कोरिया है, क्योंकि हम यहां पर पड़ोसी देश हैं, तो नॉर्थ कोरिया हमारे ऊपर अगर हमें लगेगा कि कोई स्ट्राइक कर रहा है तो हमने एक पहले से स्ट्रैटेजी बना रखी है। उस स्ट्रैटेजी के तहत नॉर्थ कोरिया के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर उनको पता है कि यहां पर न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं, जो भी कुछ हो सकता है, हम उसको पहले ही यहां पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी को कहा जाता है किल चेन स्ट्रैटेजी। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा ये किल चेन स्ट्रैटेजी क्यों न्यूज में थी। और किल चेन स्ट्रैटेजी का हवाला लेते ही जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने यहां पर कहा है कि सिचुएशन और ज्यादा डिटोरिएट होता जा रहा है और
जो नॉर्थ कोरिया है और जो लोग हैं उनको लंबे समय तक इस टेंशन से गुजरना पड़ेगा, और इसी की वजह से हमने ये ऑटोमेटिक न्यूक्लियर वेपन जो है, जो सिस्टम है, उसको लॉन्च यहां पर एक्टिवेट कर दिया है। तो अगेन काफी खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन ये है कि अमेरिका इसको लेकर क्या कह रहा है। देखो, व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा बयान आया है, उनका ये साफ साफ कहना है कि नॉर्थ कोरिया का ये जो नया कानून है उसके बारे में यूएस को पता है, और यहां पर हमारा जो पास स्टेटमेंट है हम उसको वापस से रिटेरिएट कर रहे हैं, और एक प्रकार से जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो यूएस अपनाने की कोशिश कर रहा है। डिफेंसिव मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर यूएस का यही कहना है कि हम किसी प्रकार का हॉस्टाइल इंटेंट नहीं रखते हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ, और हम चाहते हैं कि डिप्लोमेसी के माध्यम से यहां पर दोनों देश आपस में बातचीत कर सकें। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स लगातार अपने अलाइज के साथ नॉर्थ कोरिया को मनाने के लिए लगा रहेगा, कोशिश करता रहेगा कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अपना वेपन जो है सरेंडर कर दें। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि विश्व के अंदर मुश्किल से 2 ऐसे देश हैं जो कि नॉर्थ कोरिया से बातचीत करते हैं एक प्रकार से। एक तो रशिया हो गया, दूसरा यहां पर जो चाइना हो गया। तो रशिया का भी रिसेंटली खबर यह भी आई थी कि यहां पर हो सकता है कि जो रशिया है वो नॉर्थ कोरिया से वेपन ले रहा होगा फॉर द यूक्रेन वॉर। अब एग्जैक्टली देखो, यूएस का तो ये कहना है कि रशिया यहां पर नॉर्थ कोरिया से वेपन ले रहा है, लेकिन रशिया ने इसको नकार दिया है। रशिया ने कहा है कि नहीं, हम ऐसा कोई वेपन नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर रशिया से भी पूछा गया, तो रशिया की तरफ से बयान आया, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया है कि जो भी डेवलपमेंट हुआ है नॉर्थ कोरिया के अंदर ये ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक को लेकर, हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और जो भी मिलिट्री एक्टिविटी होगी नॉर्थ कोरिया में, कोरियन पेनिनसुला में, हम उसके ऊपर वॉच रखते रहेंगे। चाइना ने इसके ऊपर कमेंट करने से मना कर दिया है। चाइना भी काफी क्लोज है एक प्रकार से, आप कह सकते हो। जब भी अगर विश्व को जरूरत पड़ती है कि नॉर्थ कोरिया को कैसे रोका जाए, तो चाइना के माध्यम से उसको नॉर्थ कोरिया को रोकने की कोशिश की जाती है। खैर, ये सब तो जो भी है, फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यहां पर ये है, सिंपल सी बात ये है कि किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उनका मेन गोल यही है कि इंटरनेशनली नॉर्थ कोरिया के पास जो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है इसका स्टेटस दिया जाए, कि नॉर्थ कोरिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। ये स्टेटस नॉर्थ कोरिया अपने पास चाहता है, ऐसा किम जोंग उनका मेन गोल है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाइडेन, जो भी रिसेंटली 1 साल पहले, 1.5 साल पहले यहां पर राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उन्होंने यहां पर डायरेक्ट ऑफर भी दिया है किम जोंग उन को, आप जिस जगह पर बोलोगे, जब भी बोलोगे, हम यहां पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और उसी के साथ साथ साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं योन, उनके द्वारा भी बयान आया था कि यहां पर जो भी इकोनॉमिक एड की जरूरत पड़ेगी नॉर्थ कोरिया को, अगर वो न्यूक्लियर आर्सेनल को गिव अप कर देता है, तो नॉर्थ कोरिया को जो भी इकोनॉमिक सहायता चाहिए वो हम यहां पर प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भी उनका यही कहना था अभी रिसेंटली कि कोरियन वॉर की वजह से जो फैमिली सेपरेट हो गई थी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, हम चाहते हैं कि उनको वापस से मिलाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया बार बार यही कह रहा है कि एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उनके जो अलाइज हैं वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, मिलिट्री ड्रिल किया जाता है हमारे वाटर्स के आसपास, हॉस्टाइल पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, और दूसरी तरफ यहां पर वो पीस का मैसेज देते हैं। तो ये अंडरमाइन करता है, या तो आप हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाइए और तब जाकर हम आपकी बात सुनेंगे। खैर, जो भी है, यूनाइटेड स्टेट्स अभी सैंक्शंस हटा नहीं रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपना जो न्यूक्लियर वेपन का धमकी है उसको बढ़ाता जा रहा है। एग्जैक्टली अब विश्व में होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट ये जो पूरा वीडियो था इसके माध्यम से जो लेटेस्ट खबर है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर हम अलग अलग वेपन्स की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं कि व्हाट एग्रीमेंट, इन 4 में से कौन सा एग्रीमेंट ऐसा है जिसके माध्यम से जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन है उसके एक्सपोर्ट को यहां पर रोका जाता है? आपको यह बताना है कौन सा ऐसा इसमें एग्रीमेंट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।